अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और बोर्ड प्रॉब्लम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, जो कि अभी रिसेंटली मार्च 2020 में आया था, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, वही क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्टली सॉल्व करना चालू कर देते हैं। हर एक सेंटेंस को पढ़ते हैं और एंट्री पास करते हैं। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं बोलूंगा आप लोगों को कि एंडिंग वाला जो पूछा जाता है कि एंट्रीज किसकी पास करना है, वो पहले मैं पढ़ लेता हूँ ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि किसके अकाउंट हम लोग को बनाने का है, क्या करने का है। कहा गया है कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी। जर्नल एंट्रीज मीनाक्षी की बनाना है हम लोगों को। ठीक है, मीनाक्षी की जर्नल एंट्रीज है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेंटेंस दिया है, ऑन 1 मार्च 16 मीनाक्षी सोल्ड गुड्स टू नीता वर्थ ₹40,000। इस क्वेश्चन में डेट दी गई है, डेट वाइज हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 1 मार्च 2016 की बात कर रहे हैं। मीनाक्षी सोल्ड गुड्स टू नीता फॉर ₹40,000। सेकेंड सेंटेंस कहा जा रहा है, नीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months ड्रॉन बाय मीनाक्षी ऑन सेम डेट। नीता बिल एक्सेप्ट कर रही है। बिल एक्सेप्ट होता है, लेकिन बिल एक्सेप्ट होने से पहले ड्रॉ किया जाएगा, जो कि मीनाक्षी बनाएगी। ड्रॉन फॉर 3 months। आगे, ऑन 31 May 2016 नीता रिक्वेस्टेड मीनाक्षी टू रिन्यू द बिल। ऑन 31 May 16 को कहा जा रहा है रिन्यू करने के लिए। तो रिन्यू का मतलब भी हो जाता है कि द बिल इज डिसऑनर्ड। जो पुराना बिल है वो पुराने बिल का पेमेंट मिलने वाला नहीं है। अब आगे है, मीनाक्षी एग्रीड ऑन कंडीशन दैट नीता शुड पे 10,000 इन कैश। कहा जा रहा है कि मीनाक्षी एग्री हो रही है, लेकिन ये शर्त पे कि नीता को पहले 10,000 रुपए कैश पे करना पड़ेगा। एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट 12% पर मंथ फॉर 2 months। नीता एक बिल को एक्सेप्ट करे और वो बिल रहेगा 2 महीने का, जो कि बैलेंस अमाउंट के ऊपर होगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 12%। ऑन द ड्यू डेट द न्यू बिल वॉज ऑनर्ड। ड्यू डेट आने पर न्यू बिल ऑनर किया गया, न्यू बिल का पेमेंट हम लोगों को मिल गया। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी एंड प्रिपेयर नीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी। जर्नल एंट्रीज मीनाक्षी की बुक्स में बनेगी और नीता का भी अकाउंट बनेगा मीनाक्षी की बुक्स में। ये पूरा फॉर्मेट तैयार है। डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट वाइज जो है 1 मार्च 2016 मीनाक्षी ने सेल किया है। मीनाक्षी सोल्ड गुड्स मतलब मीनाक्षी ड्रॉवर है, तो हम लोगों को ड्रॉवर की एंट्रीज पास करना है। शुरुआत करते हैं। एंट्री नंबर 1, पहला एंट्री डेट है 1 मार्च 2016। सेल करने की एंट्री होती है ड्रॉबी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉबी के लिए लिखेंगे नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट जो दिया गया था वो है 40,000। नरेशन बीइंग सेल ऑफ गुड्स, बीइंग सेल ऑफ गुड्स। इस तरह से पहला ट्रांजैक्शन की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड सेंटेंस पढ़ा गया था, नीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months ड्रॉन बाय मीनाक्षी ऑन सेम डेट। नीता ने एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने का मतलब हो गया कि बिल ड्रॉ किया जाएगा। पहले बिल ड्रॉ करने की एंट्री आती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉबी अकाउंट। लिखेंगे एंट्री नंबर 2, ऑन सेम डेट 1 मार्च 16 बिल रिसीवेबल को शॉर्ट में लिखा दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉबी अकाउंट। ड्रॉबी का नाम लिखेंगे नीता अकाउंट। सेम अमाउंट आएगा 40,000। नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 months। being bill drawn for 3 months। सेकेंड एंट्री कंप्लीट। अब बिल ड्रॉ करने के बाद नॉर्मली ट्रीटमेंट एडॉप्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो
कोई ट्रीटमेंट नहीं कहा गया। ट्रीटमेंट ना कहने का मतलब ये होता है द बिल इज रिटेन्ड। फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये 31 में नीता रिक्वेस्टेड मीनाक्षी टू रिन्यू द बिल। डायरेक्टली रिन्यू करने के लिए कहा गया। रिन्यू का मतलब ये होता है डिसऑनर। यहाँ पर अभी हमने देखा पहले सेल किया गया, सेल करने के बाद में बिल ड्रॉ हुआ। अब बिल ड्रॉ होने के बाद में एक ट्रीटमेंट एडॉप्ट हो सकता था, या तो इंडोर्स, या तो कलेक्शन, या तो रिटेन। जब कुछ नहीं, सॉरी डिस्काउंटिंग, कुछ नहीं कहा गया है मतलब द बिल इज रिटेन्ड। और रिटेन्ड की हम लोग कोई जर्नल एंट्री पास यहाँ पर नहीं करते, इसीलिए डायरेक्टली जो 31 मई का ट्रांजेक्शन कहा गया है डिसऑनर, वो डिसऑनर की एंट्री पास करते हैं। डेट है 31 ऑफ मई 2016। रिटेन्ड बिल डिसऑनर, रिटेन किया हुआ बिल डिसऑनर हो रहा है तो एंट्री पास होगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी का नाम लिखिए नीता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट अमाउंट 40,000। नरेशन आएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड। जो बिल बनाया गया था 40,000 का, रिटेन किया गया था, अब वो बिल हो गया है डिसऑनर। डिसऑनर होने के बाद एंट्री हम लोग सेंटेंस देख के करते हैं। कहा गया है मीनाक्षी एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट नीता शुड पे ₹10,000 इन कैश। बोला गया है कि 10,000 रुपए कैश पेमेंट कर दिया जाए। जब 40,000 का सेल था, 10,000 का कैश मिल जाए तो मतलब बैलेंस बचेगा 30,000। वो 30,000 के लिए न्यू बिल है, आगे पढ़ते हैं। एंड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर द बैलेंस। न्यू बिल बैलेंस के लिए जो मैंने कहा 30,000 बैलेंस है, वो 30,000 का बनेगा न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट 12%। और ये 30,000 के ऊपर ही 12% का ब्याज लगेगा, और वो भी न्यू बिल बनेगा 2 मंथ्स का। तो एक एक करके एंट्री पास करते हैं। पहले मैं एंट्री पास करता हूं इंटरेस्ट। सेम डेट ऑन डिसऑनर 31 मई 2016। इंटरेस्ट के लिए एंट्री होती है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। लिखेंगे नीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो परसेंटेज में जब दिया था तो मैं यहीं पर एक कैलकुलेशन करके बता देता हूं। इंटरेस्ट हमेशा रिमेनिंग अमाउंट पे निकाला जाता है जितना पे करना बाकी है। 40,000 में से 10,000 पे हो चुका था, 30,000 पे करना बाकी था। तो मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन करता हूँ। 30,000 के ऊपर 12% और वो भी 2 महीने के लिए 30,000 रिमेनिंग अमाउंट, 12% इंटरेस्ट का अमाउंट जो कि क्वेश्चन में दिया गया है परसेंटेज फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स भी कंसिडर करेंगे। कैलकुलेशन करके 12 12 20 20 कैंसिल 300 into 2 will be 600। तो इंटरेस्ट का अमाउंट जो कैलकुलेट करके आया है 600 है, लिखा जाएगा 600 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। नरेशन है बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट के बाद आता है एंट्री फॉर न्यू बिल, सॉरी पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट किया गया था और क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया था कि पार्ट पेमेंट होगा फॉर ₹10,000 ओनली। तो पार्ट पेमेंट की एंट्री भी सेम डेट पे ही आएगी 31 मई 16। कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट यानी टू नीता अकाउंट अमाउंट 10,000। नरेशन being part amount received, being part amount received। नेक्स्ट पार्ट अमाउंट के बाद न्यू बिल ड्रॉ करना है, जो कि देखा गया है क्वेश्चन में भी कि बैलेंस के लिए न्यू बिल बना गया। 40,000 में से 10,000 सेल हो चुका, तो 40,000 में से 10,000 का अमाउंट मिल चुका, तो रिमेनिंग बचा है 30,000 प्लस इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया जाएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट था 600। सेम डेट पे आएगी एंट्री
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ब्रॉवी अकाउंट टू नीता अकाउंट। अमाउंट आएगा 30,600। यहां पर 30,000 रुपए रिमेनिंग अमाउंट है और 600 रुपीज इंटरेस्ट था। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन इंक्लूडिंग न्यू बिल ड्रॉन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब लास्ट ये देखा गया कि न्यू बिल का ट्रीटमेंट एडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी ट्रीटमेंट है ही नहीं। आगे भी देखा जाए कि कहा गया था नीता एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 months प्लस इंटरेस्ट। नीता ने वो बिल को एक्सेप्ट कर लिया विथ इंटरेस्ट, लेकिन आगे ऑन द ड्यू डेट द न्यू बिल वॉज ऑनर्ड। कोई ट्रीटमेंट फिर नहीं कहा गया, तो जब ट्रीटमेंट नहीं कहा जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, द बिल इज ऑनर्ड। हम लोगों को वो बिल को रिटेन मानना पड़ेगा। रिटेन की कोई एंट्री पास नहीं होती है, डायरेक्टली हम लोग पास करेंगे बिल ऑनर करने की एंट्री। और जो बिल ऑनर करने की एंट्री होती है वो ड्यू डेट पे आएगी। ड्यू डेट यहाँ पर दिया नहीं गया है, ड्यू डेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जिस दिन बिल बना है 31 मई से लेकर 2 महीने का बिल बना था, तो मई के बाद में अगर 2 months काउंट करेंगे तो मई के बाद में आता है जून एंड जुलाई। लेकिन 31 के आगे 3 दिन एडअप करेंगे, मतलब हो जाएगी 3 अगस्त, 3rd of August 2016। ऑनर करने के लिए बोला है, ऑनर करेंगे तो एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट न्यू बिल का है 30,600। नरेशन बीइंग न्यू बिल ऑनर्ड, बीइंग न्यू बिल ऑनर्ड। इस तरह से पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जनरल एंट्रीज का पार्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन एक और चीज हमको कही गई थी क्वेश्चन में, प्रिपेयर नीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी। नीता का अकाउंट भी बनाने के लिए कहा गया है। तो नीता का अकाउंट लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हम लोग सिंपल से देखते हैं एंट्री वाइज, जहां पर नीता का अकाउंट दिखाई दे उसी जगह पर लिख देंगे हम लोग, या रूल के हिसाब से एक बार डेबिट होता है तो दूसरी बार क्रेडिट। ठीक है, एंट्री देखते हैं। एंट्री नंबर 1, नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नीता अकाउंट डेबिट में है तो हम लोग डेबिट नहीं लिखेंगे, डेट है 1 मार्च 16 टू सेल्स अकाउंट जिसका अमाउंट है 40,000। हम लोगों को सिर्फ नीता अकाउंट बनाने बोला है, इसलिए नीता अकाउंट के डेबिट में लिख दिया टू सेल्स। अब सेल्स का अकाउंट तो बनाया नहीं गया तो उसका सेकंड इफेक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर सेल्स का अकाउंट बनाया जाता तो सेल्स के क्रेडिट में लिखते बाय नीता। सेकंड एंट्री में है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीता। बिल रिसीवेबल के डेबिट साइड में नीता, तो नीता में लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में बिल रिसीवेबल। सेम डेट है 1 मार्च 16 बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट है 40,000। थर्ड एंट्री यहाँ है जो कि डिसऑनर करने की है। नीता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। नीता अकाउंट डेबिट कहा गया है, मतलब नीता अकाउंट के डेबिट साइड में ही लिखेंगे हम लोग। डेट है 31 मई 16 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट और अमाउंट है 40,000। सेम डेट पे 31 मई पे नेक्स्ट एंट्री है नीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। नीता अकाउंट डेबिट यानी नीता के डेबिट में ही लिखना है हम लोगों को 31 मई 16 पे टू इंटरेस्ट अकाउंट जिसका अमाउंट है 600। नेक्स्ट एंट्री पार्ट पेमेंट के लिए था कैश अकाउंट डेबिट टू नीता, यानी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू नीता, तो नीता अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय कैश 31 मई 16 बाय कैश अकाउंट जिसका अमाउंट है 10,000। सेकेंड लास्ट एंट्री
31st में पे न्यू बिल ड्रॉ करने के लिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीता, बिल रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू नीता, तो यहाँ पर नीता के अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में 31st May 16 बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट जिसका अमाउंट आएगा 30,600 न्यू बिल। और लास्ट वाली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कैश अकाउंट के डेबिट में बिल रिसीवेबल तो बिल रिसीवेबल के क्रेडिट में कैश। नीता का नाम इन्वॉल्व होता ही नहीं है तो नीता के अकाउंट में उसका कोई इफेक्ट पास होने वाला नहीं है। एट द एंड आखिर में हम लोग टैली करते हैं और लेजर अकाउंट नीता का टैली हो जाएगा। दोनों साइड का टोटल करके देखते हैं 40,000 40,000 80,000 प्लस 600 हो जाएगा 80,600। सेकेंड साइड 40 प्लस 10 50 प्लस 30 80,600। इस तरह से हमारा लेजर अकाउंट टैली हो जाएगा। मार्च 2020 में ये क्वेश्चन आया था फॉर 10 मार्क्स। एवरी एंट्री वॉज फॉर 1 मार्क्स। हर एक एंट्री का वेटेज था यहाँ पे 1-1 मार्क्स का, और जितने भी लेजर अकाउंट में पोस्टिंग की गई है हर पोस्टिंग का था हाफ मार्क्स। इस हिसाब से टोटल जनरल एंट्रीज कैरी 7 मार्क्स एंड लेजर अकाउंट फॉर 3 मार्क्स, तो टोटल सॉल्यूशन बनता है अपना 10 मार्क्स का। सॉल्यूशन सिंपल होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंस था इस क्वेश्चन में डेट दी हुई थी, हम लोग को डेट वाइज सॉल्यूशन करना है। डेट जैसा दिया है उस हिसाब से सॉल्यूशन करें, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं एक और क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है मार्च 2019। जब पहले क्वेश्चन कराया था वो था मार्च 2020 का क्वेश्चन, और अब आ रहा है मार्च 2019 का क्वेश्चन। सेम वेटेज 10 मार्क्स, हल्का सा एक फर्क है, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं। पूजा ओज सुनील 50,000। पूजा ओज सुनील, दिस इज द डिफरेंस। सबसे पहला बता रहा है कि पूजा को देना बाकी है सुनील को, यानी यहाँ पर परचेस और सेल नहीं हुआ, लेकिन पुराना बैलेंस था जो कि पूजा को 50,000 रुपए सुनील को देना बाकी था। आगे कहा गया सुनील ड्रॉज अ बिल फॉर रुपीज 42,000 ऑन पूजा फॉर 3 मंथ्स। सुनील ड्रॉज अ बिल फॉर रुपीज 42,000। ध्यान से देखेंगे अगर तो पहले बताया गया कि टोटल पूजा को देना बाकी है 50,000, लेकिन यहां पर जब बिल बनाया जा रहा है तो वो बिल है 42,000 का। एंड रिसीव्ड चेक फॉर द बैलेंस, और जो बैलेंस था और जो डिफरेंस था उसका चेक मिल गया, यानी टोटल 50,000 में से 42,000 मिल गया तो बैलेंस बचा 8,000। वो 8,000 बैलेंस नहीं है, उसका हम लोग को चेक मिला है। द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू सुनील। बिल एक्सेप्ट किया गया और रिटर्न कर दिया गया है सुनील को, ठीक है, जो कि नॉर्मल होता ही है। ऑन द सेम डेट सुनील एंडोर्स पूजास एक्सेप्टेंस टू प्रेमा। यहाँ पर एक ट्रीटमेंट दिया गया है कि पूजा का बिल एंडोर्स कर दिया गया प्रेमा को। फिर दिया है ऑन द ड्यू डेट प्रेमा इन्फॉर्म सुनील दैट पूजा डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस एंड पेड 350 एज नोटिंग चार्जेस। जब ड्यू डेट आई, ड्यू डेट ऑफ बिल, तो प्रेमा एंडोर्सी आकर ड्रॉवर को इन्फॉर्म कर रहा है कि जो बिल ड्रॉ किया गया था, या ऐसा कहा जाए कि जो पूजा का एक्सेप्टेंस था वो बिल डिसऑनर हो गया है, पूजा ने पेमेंट करने से मना कर दिया, और साथ में नोटिंग चार्ज का अमाउंट भी आ गया है 350। नोटिंग चार्ज भी प्रेमा ने पे कर चुके 350 रुपए। सुनील then draw a new bill for 1 month on पूजा including noting charge and interest of 1200। उसी के बाद डिसऑनर के बाद में सुनील ने एक बिल नया बना दिया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1200 एंड नोटिंग चार्ज। उसने इंटरेस्ट 1200 रुपए लगा दिए उसके ऊपर, साथ में नोटिंग चार्ज 350 रुपए। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाएगा तो पार्ट पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, पार्ट पेमेंट हमको मिला ही नहीं। डायरेक्टली पूरा जो ओरिजिनल अमाउंट था 42,000 का जो बिल बनाया गया था उसी बिल के अमाउंट के ऊपर डायरेक्टली न्यू बिल बन गया, इंटरेस्ट भी लागू हो गया और नोटिंग चार्ज भी। लास्ट ऑन द ड्यू डेट पूजा ऑनर्ड द बिल बाय चेक।
न्यू बिल के ड्यू डेट पे पूजा ने पेमेंट किया, लेकिन बाय चेक से। पास जनरेटर्स इन द बुक्स ऑफ सुनील एंड प्रिपेयर सुनील अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पूजा। हमने कहा गया है कि जनरेटर्स पास किए जाए इन द बुक्स ऑफ सुनील, तो पहले सुनील की जनरेटर्स हम लोग पास करते हैं। सुनील देखा जाएगा तो वो है ड्रॉवर। इस क्वेश्चन में डेट नहीं दी गई है, तो डेट की जगह लिखेंगे हम लोग सीरियल नंबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस कहा गया था, पूजा ओ सुनील, पूजा को पैसा देना बाकी है। देना बाकी है मतलब सुनील को पैसा मिलना बाकी है। सुनील को जब पैसा मिलना बाकी है तो वो अपने बुक में लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस की लेजर अकाउंट में एंट्री होती है, जनरेटर्स में उसकी एंट्री नहीं आती। सेकंड सेंटेंस है, सुनील ड्रॉस अ बिल। सुनील ने बिल ड्रॉ किया। जब बिल ड्रॉ किया है तो बिल रिसीवेबल की एंट्री आएगी। एंट्री पास करेंगे नंबर 1, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। लेकिन बिल के साथ में ही बैलेंस अमाउंट के लिए चेक मिला था, चेक के टाइम पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और ये दोनों चीज मिल रही है पूजा से, लेकिन टू पूजा अकाउंट। पूजा का अमाउंट पहले क्रेडिट में लिखते 50,000, क्योंकि टोटल 50,000 मिलना चाहिए था, टोटल 50,000 मिलना चाहिए था, लेकिन जो बिल मिला था वो 42,000 का है, तो अब रिसीवेबल का अमाउंट लिखेंगे 42,000। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो है चेक से बैंक में 8,000। नरेशन आएगा बीइंग बिल ड्रॉन एंड चेक रिसीव्ड, एंड चेक रिसीव्ड, बीइंग बिल ड्रॉन एंड चेक रिसीव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखा जाए तो कहा गया था, द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड रिटर्न टू सुनील। बिल ड्यूली एक्सेप्ट किया गया, पूजा ने एक्सेप्ट करी और उसको रिटर्न कर दी सुनील के पास, वो बिल आ चुका। ये एंट्री ड्रॉवी में आती है, ड्रॉवर में उसकी एंट्री नहीं होती। ऑन द सेम डेट सुनील इंडोर्स पूजा एक्सेप्टेंस टू प्रेमा। ये ट्रीटमेंट कहा गया है कि सुनील ने पूजा का बिल प्रेमा को इंडोर्स कर दिया, तो इंडोर्समेंट करने की एंट्री आती है। इंडोर्समेंट करने की एंट्री लिखेंगे इंडोर्सी अकाउंट डेबिट, प्रेमा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल का अमाउंट बताया जाएगा। बिल का अमाउंट था 42,000, 50,000 नहीं आएगा, 42,000 का बिल था, वो बिल इंडोर्स किया गया। नरेशन आएगा बीइंग बिल इंडोर्स, बीइंग बिल इंडोर्स। अब इंडोर्समेंट के बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़े। ऑन द ड्यू डेट प्रेमा इन्फॉर्म सुनील दैट पूजा डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस एंड पेड 350 एज नोटिंग चार्ज। अब ये बिल के बाद में डायरेक्टली बता रहा है कि प्रेमा इंडोर्स से आके इन्फॉर्म कर रही है सुनील को कि पूजा का बिल जो है वो इंडोर्स किया गया था, लेकिन अब वो हो गया है डिसऑनर और नोटिंग चार्ज पेमेंट की गई है 350। तो डिसऑनर की एंट्री आएगी विथ नोटिंग चार्ज, वो एंट्री होती है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी का नाम है इस क्वेश्चन में पूजा, देखिए पूजा अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट, इंडोर्सी में लिखेंगे प्रेमा अकाउंट। अमाउंट अगर देखा जाए तो बिल का अमाउंट था 42,000 जो कि सेकेंड एंट्री में पास किए थे, लेकिन नोटिंग चार्ज है तो नोटिंग चार्ज सेपरेटली एंट्री ना बताते हुए यहाँ पर डायरेक्टली उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो अमाउंट डिसऑनर का बन जाएगा 42,350, 42,350। नरेशन आएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट की एंट्री होती है डिसऑनर के बाद, और इंटरेस्ट कहा गया था क्वेश्चन में 1200 रुपए का। कहा गया सुनील देन ड्रॉ न्यू बिल फॉर 1 मंथ ऑन पूजा इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज एंड इंटरेस्ट ऑफ 1200। तो पहले नोटिंग चार्ज
दिस वन हम इंक्लूड कर चुके। अब यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ड्रॉवी का नाम लिखेंगे हम पूजा अकाउंट डेबिट, पूजा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट इंटरेस्ट का है 1200। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज किया गया। अब इंटरेस्ट के बाद की एंट्री जो होती है वो होती है पार्ट पेमेंट, कि पार्ट पेमेंट हम लोग को मिला। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो पार्ट पेमेंट कहा ही नहीं गया है कि पार्ट पेमेंट हम लोग को कहीं से मिल रहा है। डायरेक्टली बोल रहा है कि ड्रॉ कर दिया न्यू बिल, सुनील सेड ड्रू अ न्यू बिल फॉर 1 मंथ, डायरेक्टली न्यू बिल ड्रॉ कर दिया। तो पार्ट पेमेंट की एंट्री नहीं आएगी, डायरेक्टली हम न्यू बिल की एंट्री पास करेंगे। न्यू बिल पास करने के लिए एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, यानी कि टू पूजा अकाउंट। लेकिन जो नया बिल बना है उसमें पुराने बिल का अमाउंट होगा 42,000, नोटिंग चार्ज आएगा 350 और साथ में इंटरेस्ट भी आएगा 1,200। जब ये तीनों अमाउंट को एड अप करेंगे तो हो जाएगा 43,550। नरेशन आएगा बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, न्यू बिल ड्रॉन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो न्यू बिल ड्रॉ करने के बाद में ट्रीटमेंट एडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑफिस से कोई न्यू बिल का ट्रीटमेंट एडॉप्ट नहीं किया गया। डायरेक्टली कहा गया ऑन द ड्यू डेट पूजा ऑनर्ड द बिल बाय चेक। ऑन द ड्यू डेट आने पे पूजा ने ऑनर कर दी, यानी पेमेंट कर दी है, और वो भी बाय चेक। तो यहाँ पर न्यू बिल का कोई ट्रीटमेंट बताया नहीं गया, तो ये एजम्पशन होगा कि द बिल इज रिटेन्ड। और जब बिल रिटेन्ड है तो उसमें ऑनर किया गया, मतलब पैसा मिला, लेकिन कैश ना मिलते हुए चेक मिला है, तो हम लोग एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट ऑफ न्यू बिल इज 43,550। नरेशन आएगा बीइंग न्यू बिल ऑनर्ड, न्यू बिल ऑनर्ड। इस तरह से जर्नल एंट्रीज पूरी जो कि ड्रॉवर की एंट्रीज में पास करनी थी वो हमने पास कर दिया। लेकिन अब जो डिफरेंट पार्ट है वो ये है कि हम लोग को सुनील का ही अकाउंट बनाने का है, और वो भी इन द बुक्स ऑफ पूजा। कहा गया था लास्ट में पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुनील। सुनील की हमने पूरी जर्नल एंट्रीज पास कर चुके हैं, सिर्फ रह गया था इस क्वेश्चन में, वो था एंड प्रिपेयर सुनील अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पूजा। सुनील का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ पूजा। पूजा यानी ड्रॉवी की बुक्स में ड्रॉवर का लेजर अकाउंट बनाने का है। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका बताऊं। सबसे पहली एंट्री सेल की नहीं हुई है एंट्री इस क्वेश्चन में पास। लेजर अकाउंट मैंने बताया था पहले भी कि अगर सेल नहीं होता है तो ड्रॉवर जब लेजर अकाउंट बनाता है ड्रॉवी का तो डेबिट में लिखता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब ड्रॉवर ड्रॉवी का लेजर अकाउंट बनाता है तो लिखता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे ड्रॉवी ड्रॉवर का अकाउंट बना रही है तो अपोजिट वे में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। बैलेंस की बात होती है जब सेल नहीं होता, और इस क्वेश्चन में तो कहा ही गया था पूजा को पेमेंट करना बाकी है। तो वापस से मैं बोलूंगा आप लोगों को कि ध्यान देना कि ड्रॉवर अगर मैं यहाँ पर इसी जर्नल एंट्रीज के आगे ही पूजा का अकाउंट बनाता तो पूजा के अकाउंट के डेबिट में लिखता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन ये पूजा का अकाउंट नहीं है,
ये सुनील का अकाउंट है, अपोजिट पर्सन का। तो डेबिट में ना लिखते हुए क्रेडिट में लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। नेक्स्ट एंट्री वाइज देखते हैं। एंट्री में पहले एंट्री में था बिल रिसीवेबल बैंक टू पूजा, यानी बिल रिसीवेबल को डेबिट करो, बैंक को डेबिट करो और पूजा को क्रेडिट। पूजा के अकाउंट में ये दोनों नाम होते हैं क्रेडिट, पूजा के अकाउंट में क्रेडिट। तो यहाँ पर सुनील के अकाउंट में वो दोनों नाम हो जाएंगे डेबिट लिखेंगे, लेकिन अपोजिट बिल रिसीवेबल को अपोजिट लिखेंगे बिल पेएबल अकाउंट 42,000 और बैंक को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 8,000। ध्यान देना कि अगर मैं लेजर अकाउंट बनाता पूजा का तो पूजा के अकाउंट के क्रेडिट में लिखता बिल रिसीवेबल, तो क्रेडिट का बिल रिसीवेबल अपोजिट हो गया है डेबिट में बिल पेएबल। पूजा के ही अकाउंट में मैं क्रेडिट में लिखता बैंक, तो बैंक का अपोजिट होता ही नहीं है, बैंक का अपोजिट यहाँ बैंक ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट एंट्री में है प्रेमा टू बिल रिसीवेबल। प्रेमा इंडोर्सी है तो इंडोर्सी का कोई इफेक्ट आता ही नहीं है, ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट यहाँ पर अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता। डिसऑनर है पूजा अकाउंट डेबिट टू प्रेमा, यानी पूजा के अकाउंट के डेबिट में भी लिखूं प्रेमा यानी इंडोर्सी का नाम। पूजा का डेबिट है तो यहाँ पे सुनील का क्रेडिट कहलाएगा बाय बिल पेएबल अकाउंट, क्योंकि पहले भी कहा गया था कि अगर इंडोर्समेंट हो या डिस्काउंटिंग हो या बीएसबीसी हो, कलेक्शन के लिए हो, ड्रॉवी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे बैंक प्रीमियम का नाम ना लिखते हुए लिखा जाएगा बाय बिल पेएबल। नेक्स्ट एंट्री है पूजा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। पूजा अकाउंट के डेबिट में होगा इंटरेस्ट, पूजा का डेबिट है इंटरेस्ट, तो यहाँ पर सुनील का क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट का अमाउंट है 1200। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पूजा, यानी बिल रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट, पूजा का अकाउंट क्रेडिट। पूजा का क्रेडिट है तो सुनील डेबिट में आएगा टू बिल पेएबल अकाउंट, बिल पेएबल अकाउंट जिसका अमाउंट है 43,550। नेक्स्ट एंट्री लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अकाउंट के डेबिट में बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल के क्रेडिट में बैंक। यहाँ पर ना पूजा ना सुनील किसी का कोई अकाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो हम लोग को कोई अकाउंट का इफेक्ट पास नहीं करना है। और आगे कोई एंट्रीज नहीं है तो बस अब टैली कर देते हैं। तो टैली करने पे एंट्री हो जाएगी हमारी टोटल डेबिट साइड 42 प्लस 8 50, 50 प्लस 40 93,550, और क्रेडिट में 50 प्लस 42 92 प्लस 1 93,550। इस तरह से हमारा लेजर अकाउंट बनेगा। ये लेजर अकाउंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, एक बार वापिस से एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमने जो एंट्रीज पास किया है ड्रॉवर का पास किया है, लेकिन जो लेजर अकाउंट बनाया गया है ड्रॉवी की बुक्स में बनाया गया है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हम लोग रफ के तौर पे एक अकाउंट बना सकते हैं रफ में कि इन केस अगर मैं पूजा का अकाउंट बनाता तो पहले डेबिट में लिखता बैलेंस ब्रॉट डाउन, वहां डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट में है। मैं आप लोगों को रफ वर्क यहाँ पे करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट में पूजा का अकाउंट अगर बनाया जाता तो डेबिट में पहले लिखता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ डेबिट का अपोजिट है क्रेडिट में बाय बैलेंस, अपोजिट है दोनों नाम इसलिए अपोजिट किया गया। नेक्स्ट कम करते हैं, थोड़ा हाईलाइट करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। एक रफ में मैं यहाँ बना के देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए।
पूजा का अकाउंट, दिस इज रफ वर्क। शुरुआत में ओस कहा गया था, ओस का मतलब बैलेंस है, तो डेबिट में दिया टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 50,000। तो यही चीज मैंने एक्सप्लेन करने के टाइम पे, सॉल्यूशन करने के टाइम पे बताया। डेबिट में अगर ड्रॉवर का बैलेंस है तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस। अब सिर्फ लेजर अकाउंट वाइज पास करेंगे। एंट्रीज देखकर, बिल रिसीवेबल डेबिट, बैंक डेबिट टू पूजा, पूजा का नाम क्रेडिट में आ रहा है तो हम लोग क्रेडिट में ही लिखेंगे। बाय बिल रिसीवेबल, बाय बैंक, बिल रिसीवेबल 42 और बैंक 8। इसी का मैंने अपोजिट लिखा है, बिल रिसीवेबल डेबिट, अपोजिट बिल पेबल, बैंक का अपोजिट बैंक, क्रेडिट का अपोजिट मैंने लिखा है डेबिट साइड में। उसी तरह और आगे एंट्री, प्रेमा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यहाँ पे पूजा का नाम ही नहीं, इग्नोर किया। पूजा अकाउंट डेबिट टू प्रेमा, पूजा अकाउंट के डेबिट में टू प्रेमा अमाउंट 42,350। प्रेमा इंडोर्सी है, इंडोर्सी का फर्क यहाँ पर हम लोग को लिखना ही नहीं है, यहाँ पर कोई असर होता ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट लिखा है बाय बिल पेबल 42,350। अपोजिट डेबिट में था तो यहाँ क्रेडिट में लिखा बाय बिल पेबल। पूजा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, पूजा के डेबिट में लिखना था इंटरेस्ट 1200, तो यही इंटरेस्ट का अपोजिट यहाँ सॉल्यूशन में लिख चुका हूँ, बाय इंटरेस्ट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पूजा, पूजा का नाम क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखते हैं बाय बिल रिसीवेबल 43,550, वही अमाउंट क्रेडिट का, डेबिट पे लिखा है टू बिल पेबल 43,550। और लास्ट बैंक टू बिल रिसीवेबल, बैंक और बिल रिसीवेबल दोनों का अकाउंट नहीं, इसलिए पास नहीं करना है, टैली करेंगे तो इसका भी अमाउंट वही आएगा 93,550, 93,550। इसको चाहिए तो हम लोग रफ वर्क में इसको बना सकते हैं ताकि हमारा जो सुनील का अकाउंट है ये सही से बन जाए। पहले मैंने सॉल्यूशन बिगेयर रफ वर्क करके बनाया और अब रफ वर्क करके बताया कि किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए। तो कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग सॉल्व आराम से कर सकते हैं।